Good morning, everyone. My name is Ramzan Virani from Ikra High School. I am your science teacher, and today we are going to learn about crop production and management. तो ये चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्रॉप्स के बारे में। क्रॉप्स को किस तरह से ग्रो किया जाता है, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप को किस तरह से ग्रो किया जाता है और क्रॉप को किस तरह से स्टोर किया जाता है। तो ये चैप्टर के अंदर हम ये सब पढ़ने वाले, राइट। तो आज के लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले, आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले क्रॉप क्या होता है, व्हाट इज़ क्रॉप। उसके बाद हम पढ़ने वाले कि क्रॉप को कौन कौन से सीज़न में ग्रो किया जाता है, राइट। क्रॉप को कौन कौन से सीज़न में ग्रो किया जाता है, या ये लेक्चर में हम ये दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले। ऑल राइट, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like kurpi, sickle, shovel, plough in the field. You have learned that the all living organism required food. Plant can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals including humans cannot make their own food, so where do animals get their food from? तो हमने ये पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, राइट। सिक्स स्टैंडर्ड में, सेवन स्टैंडर्ड में, हमने सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना अपने हाथों से खुद बनाते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, राइट। इसीलिए हम प्लांट्स को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, और ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है, वो ऑर्गेनिज्म दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ऑल राइट, you already know that the energy from food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animal or both. तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, राइट, ह्यूमन्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो, इन सभी को खाने की ज़रूरत है। एनिमल्स को खाने की ज़रूरत है, राइट। वो खाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि वो अपने जो डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म कर पाए, वो भाग पाए, रनिंग कर पाए, स्लीपिंग कर पाए, वॉकिंग कर पाए, राइट। उसके बाद डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, proper management and distribution of food is necessary. तो जैसे हम जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन 130 प्लस करोड़ पॉपुलेशन है। अभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए, राइट, हमें एक प्रॉपर सिस्टम की ज़रूरत है। हमें क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरत है, उसके अलावा हमें क्रॉप को मैनेज करने की ज़रूरत है, उसके अलावा क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? क्रॉप को हमें ग्रो करने की ज़रूरत है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? क्रॉप को स्टोर करने की हमें ज़रूरत है, हमें संभालने की ज़रूरत है क्रॉप को। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अभी हमने क्रॉप को स्टोर किया, उसके बाद हम ट्रक से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पूरे इंडिया के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होता है। मतलब तीनों चीज़ों की ज़रूरत है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को संभालने के लिए, राइट। When plants agriculture practice, when plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop. So same तरह के प्लांट एक बहुत बड़ी फील्ड में ग्रो किए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? क्रॉप कहा जाता है। जैसे कि वीट, जैसे कि राइस, राइट। अगर राइस को, जो ये प्लांट है राइस, उसको बहुत बड़े फील्ड में ग्रो किया जाए, ये सेम तरह का प्लांट राइस, तो उन्हें कहा जाता है क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो क्रॉप अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे हम जानते हैं सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स एंड
fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. Right. तो अभी हम क्या करने वाले, क्रॉप को कैटेगराइज करने वाले ऑन द बेसिस ऑफ सीजन. सो वी आर गोइंग टू कैटेगराइज द क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स. इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. द मीनिंग ऑफ वास्ट इज़ वाइड. वास्ट का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ी पॉपुलेशन. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है. इट इज़ ए वाइड कंट्री. द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. तो हमारी इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और हमारी जो बहुत बड़ी, हर स्टेट से स्टेट क्लाइमेटिक कंडीशन बिल्कुल चेंज है. अगर हम जाते हैं राजस्थान में क्या है? बहुत ज़्यादा गर्मी है. जम्मू कश्मीर में जाओ तो बहुत ज़्यादा ठंडी है. आसाम में जाओ तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है. वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है. राइट. तो हमारा जो इंडिया है वो बहुत बड़ा है और उसमें अलग अलग तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन है. बहुत गर्मी भी है, बहुत ठंडी भी है कहीं पे. राइट. कहीं पे बराबर टेम्परेचर है. तो हमारा जो इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत डिफरेंट है. अकॉर्डिंग देयर there is a variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified this out. So on the basis of season, now we are going to categorize the crop into two types. First is खरीफ crop and second is रबी crop. खरीफ crop को grow किया जाता है, are sown in June season and are harvested in September. तो उनको ग्रो किया जाता है जून सीज़न में और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर सीज़न में. राइट. जैसे कि पैडी, मेज़, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे एग्जांपल्स है खरीफ क्रॉप के. तो इनको ग्रो किया जाता है रेनी सीज़न में. जून में इनकी सीड्स को सोन किया जाता है सॉइल के अंदर और सितंबर में या फिर अक्टूबर में क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है. तो रेनी सीज़न में ग्रो किया जाता है खरीफ क्रॉप. रबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है विंटर सीज़न के अंदर. सॉइल के अंदर सीड्स को डाला जाता है अक्टूबर और हार्वेस्ट किया जाता है. क्रॉप ग्रो हो जाता है, बाद में हार्वेस्टिंग होता है. राइट. क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाता है मार्च के अंदर और उसके एग्जांपल्स हैं वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एक्सेट्रा. चलो रीड करते हैं इस बारे में. खरीफ क्रॉप. द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप. तो खरीफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है रेनी सीजन के अंदर. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. तो जून में सीड्स को डाला जाता है सॉइल के अंदर और सितंबर के अंदर हार्वेस्टिंग होती है. एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप आर पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, cotton etc. are kharif crops. Now rabi crops. These crops are grown in the winter season are called rabi crops. The time period is generally from October to March. अक्टूबर में सीड्स को डाला जाता है सॉइल के अंदर और मार्च में जो क्रॉप्स है वो ग्रो हो जाते हैं. बाद में उनकी हार्वेस्टिंग की जाती है. एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, mustard and linseed. Besides this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. तो इनके अलावा खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के अलावा पल्सेस और वेजिटेबल को कई बार बहुत सारी जगहों में ग्रो किया जाता है समर सीज़न के अंदर भी. तो राइट. हमने ये लेक्चर में क्या पढ़ा है? ये लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि क्रॉप क्या होता है. अगर सेम तरह का प्लांट ग्रो किया जाए पूरे बड़ी फील्ड के अंदर तो उसको हम क्रॉप कहते हैं. राइट. व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन इन द लार्ज फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप. बाद में हमने पढ़ा कि क्रॉप को ग्रो किया जाता है दो तरह के मेनली सीजन में, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप रेनी सीजन एंड रबी क्रॉप विंटर सीजन. खरीफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है जून से लेकर सितंबर तक और रबी क्रॉप को ग्रो किया जाता है अक्टूबर से मार्च तक. तो हमने
आज ये पढ़ाई, ये पार्ट 1 है और कल पार्ट 2 आएगा, और कल पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में आगे हम पढ़ने वाले, राइट। किस तरह से हम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, ये पार्ट 2 के अंदर हम पढ़ने वाले। तो आपका होमवर्क क्या होगा, आपको रीड करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। हैव ए नाइस डे।